Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss with you drugs used in the treatment of movement disorders. Movement disorders में एक most common disorder जो है वो है Parkinson's disease. It is a common movement disorder that involves a dysfunction in dopaminergic neuron of basal ganglia, basically substantia nigra and associated structure. Substantia nigra जो है it is a part of extrapyramidal system which is a source of dopaminergic neurons that terminate their axon terminals in a part of brain called striatum. ठीक है, ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं ये साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं स्ट्राइटम में जाकर और जो है हमारी बॉडी के जो मस्कुलर मूवमेंट की टोन है उसको रेगुलेट करते हैं. बेसिकली these dopaminergic neurotransmission along with GABAergic neuron and acetylcholinergic neuron. These produce excitatory and inhibitory potentials, thus causing contraction and relaxation of muscle coordination or in a coordinative manner. तो ये हमारी मसल टोन को बेसिकली ये सब मिलके रेगुलेट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पार्किंसंस डिजीज़ में डिसफंक्शन हो जाती है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की. अच्छा, जब भी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है वो बेसिकली इसमें एजिंग के साथ साथ डीजेनरेट होने लग जाते हैं. जब भी डोपामिन के लेवल्स कम होंगे तो एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे. एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बढ़ने की वजह से मसल रिजिडिटी और ट्रेमर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं पार्किंसंस डिजीज़ के वो क्या है, रिजिडिटी ऑफ स्केलेटल मसल है, ब्रेडिकाइनेसिया है यानी स्लो मूवमेंट्स, फ्लैट फेसेस क्योंकि बेसिकली जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं फेस के वो भी दीज आर ड्यू टू द मसल मूवमेंट्स ऑफ फेस. फेस में जो मसल्स हैं फेशियल एक्सप्रेशन उनकी वजह से आते हैं. जब वो उन मसल्स की टोन रेगुलेट नहीं हो रही तो जो पेशेंट्स हैं उनके फेसेस फ्लैट होते हैं और एक्सप्रेशन लेस होते हैं और उनको रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं. मतलब उनके जो हैंड्स हैं या लिम्स हैं उसमें रेस्टिंग पे भी ऑस्किलेटरी मूवमेंट्स होती रहती हैं. ठीक है, इनको ट्रेमर कहते हैं. अच्छा, पार्किंसन कैन बी नेचुरली अकरिंग और कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड. मतलब वो नेचुरली भी हो सकता है किसी को या फिर उसे ड्रग से इंड्यूस किया जाएगा. बेसिकली ड्रग से इंड्यूस करते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में when we want to study a new compound for that disease. Naturally occurring जो है it is of unknown cause. It occurs with increasing age. बेसिकली जब 50 और 60 ईयर्स के होने लगते हैं लोग तो उनमें जो है फिर समटाइम पार्किंसंस के फीचर्स अपेयर होना स्टार्ट होते हैं. इसमें जो है क्या होता है कि स्ट्राइटल डोपामिन के लेवल्स डिक्रीज होते हैं, डिजेनरेशन होती है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की इन द निग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट दैट नॉर्मली इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ striatal GABAergic neuron. Most of the postsynaptic dopamine receptor on GABAergic neuron are of D2 subclass. D2 subclass के receptors होते हैं जो जैसे मैंने पहले आपको बताया the reduction of normal dopaminergic neurotransmission leads to excessive excitatory actions of cholinergic neuron on striatal GABAergic neuron. Thus dopamine and acetylcholine activity are out of balance in Parkinson's disease. ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म जो होता है वो बेसिकली
ब्यूटायरोफिनोन और फिनोथायज़िन जो है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं। इनकी प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है, लेकिन इट इज़ रिवर्सिबल जब इनकी डोज को जो है वो मतलब रोक दिया जाता है, जब ख़त्म कर दिया जाता है इन ड्रग्स को, तो वो रिवर्स मतलब इफेक्ट जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। इसके अलावा एजरपाइन इन हायर डोज कैन कॉज पार्किंसंस लाइक सिम्टम MPTT, that is 1-methyl-4-phenyl tetrahydropyridine, which is an analog of mepridine. It can induce Parkinsonism, and it is used to induce Parkinson's disease in experimental animals. MPTT in our body or an animal's body is activated by an enzyme called monoamino oxidase, MAO. So MAOB inhibitors are useful in protecting against neurotoxicity that is caused by MPTT, because when these inhibitors will be given, so the effects of MPTT will not be produced, because MAO is required to activate MPTP. Then let's move on to the classification of drugs used to treat Parkinson's disease. Parkinson's disease को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं उनमें डोपामिन प्रिकर्सर है, डोपामिन प्रिकर्सर है जैसे लीवोडोपा है। इसके अलावा डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग हैं जो कि एर्गोट एल्कलॉइड्स हैं, लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन है, पर्गोलाइड है। MAOB inhibitors हैं like Sertraline. Then are levodopa adjuncts like COMT inhibitors and dopa decarboxylase inhibitor. Acetylcholine blockers और antimuscarinic drugs हैं, and an antiviral drug called amantadine is also possess anti-Parkinson's effects, which will be discussed later. लीवोडोपा जो है वो डोपामिन का प्रिकर्सर है, यानी हमारी बॉडी में जाकर वो डोपामिन बनाता है। अब हम डायरेक्टली डोपामिन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि डोपामिन जो है वो इट कैन नॉट इटसेल्फ क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और ब्लड ब्रेन बैरियर अगर क्रॉस नहीं करेगा तो डोपामिन ब्रेन में अगर नहीं जाएगा तो ब्रेन की जो पार्ट है सब्सटेंशिया निग्रा, वहाँ पर जाके कैसे डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन को जो है वो करेक्ट करेगा। तो इस वजह से लीवोडोपा इज गिवन इंस्टेड ऑफ डोपामिन, which is a precursor of dopamine, and it is converted to dopamine in brain. इसके जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो क्या है कि इट एलिवेट्स द साइंस ऑफ पार्किंसंस डिजीज, स्पेशली ब्रेडिकाइनेसिया, जो स्लो मूवमेंट्स हो रही होती हैं उनको ये जो है करेक्ट करता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया है, एनोरेक्सिया है, मतलब भूख नहीं लगना, पोस्टरल हाइपोटेंशन है क्योंकि ये डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को जो है वो ब्लॉक करता है, डिस्काइनेसिया है, कोरिया है, टिक्स, मायोक्लोनस, एंजाइटी, हेलुसिनेशन, डिप्रेशन। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं वो इंक्लूड है ऑन ऑफ फिनोमिना। ऑन ऑफ फिनोमिना का मतलब ये है कि जब लीवोडोपा दी जाती है तो समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू सम मेटाबोलाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन एंजाइम, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं, मतलब फ्लक्चुएशंस होती हैं सिम्टम्स की, यानी फॉर एनी सडन सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं और फिर सडनली ही जो है वो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं लाइक ट्रेमर है, ब्रेडिकाइनेसिया है, वो करेक्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए इसको जो है ऑन ऑफ फिनोमिना कहते हैं।
लॉन्ग टर्म में जब दी जाती है तो समटाइम्स इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो उसमें ऑन ऑफ फिनोमेना होता है, मतलब सिम्टम्स सडनली प्रोड्यूस होते हैं फिर ठीक भी हो जाता है पेशेंट। दिस इज कॉल्ड ऑन ऑफ फिनोमेना। कोरिया जो है इट इज़ एन एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, ठीक है। डिस्काइनेसिया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट। टिक्स मीन्स रिपीटेड साउंड्स और ट्विचिंग मूवमेंट्स जो है होती हैं, सडन ट्विचिंग मूवमेंट्स दैट आर कॉज्ड बाय पेशेंट ड्यू टू डोपामिन डेफिशिएंसी। जो लीवोडोपा है इट कैन इट interacts with vitamin B6. Vitamin B6 can increase the metabolism of levodopa, thus decreasing its efficacy. So विटामिन B6 की जब सप्लीमेंटेशन की जाती है तो उसको जो है बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाता है। देन ब्रोमोक्रिप्टिन जो है वो डोपामिन एगोनिस्ट एर्गोड एल्कलॉइड है। It is a partial agonist at certain D2 receptors in the brain, thus increasing the functional activity of dopaminergic pathways. पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज टू सम एक्सटेंट एन एगोनिस्ट, मतलब उसके इफेक्ट्स को, डोपामिन के इफेक्ट्स को टू एन एक्सटेंट बढ़ाती है, लेकिन फुल्ली एगोनिस्ट नहीं है, मतलब एक एट अ लो लेवल, लो स्केल पे बढ़ाती है, बहुत कम जो है वो इंक्रीज करती है उसके इफेक्ट्स को। अच्छा, इसको जो है या तो अलोन भी यूज़ किया जाता है समटाइम्स, और समटाइम्स इन कॉम्बिनेशन विद लीवोडोपा यूज़ किया जाता है इन पेशेंट्स हु आर रिफ्रैक्टरी, मतलब जिनको लीवोडोपा की ट्रीटमेंट फेलियर हो जाता है जब, तो फिर इसके साथ ब्रोमोक्रिप्टिन के साथ लीवोडोपा दिया जाता है पार्किंसनिज्म के पेशेंट्स को। एडवर्स इफेक्ट्स इज नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पोस्टरल हाइपोटेंशन, डिस्काइनेसियाज, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें नज़र आना या ऐसे थॉट्स आना जो रियल में नहीं है प्रेजेंट, बट पेशेंट्स को जो है वो ऐसे चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसी आवाज़ें आती हैं, ऐसी थॉट्स आती हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अच्छा, जो एर्गोड रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है? पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट्स हो सकते हैं और एरिथ्रोमाइलेजिया हो सकता है। देन सिलेजिलिन is a selective inhibitor of MAO-B, the enzyme that metabolizes dopamine. MAO-B को जो है ये सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है, वो एंजाइम जो कि डोपामिन को मेटाबोलाइज करता है, ठीक है, ब्रेन में डोपामिन को मेटाबोलाइज करता है, MAO मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज, ठीक है। इसकी भी इंडिकेशन क्या है कि ये एडजंक्ट एज एन एडजंक्ट या एडिशन के तौर पे यूज होती है लीवोडोपा के साथ। पार्किंसनिज्म और न्यूली डायग्नोस्ड जो पेशेंट होते हैं उनमें ये अलोन भी दी जा सकती है। Adverse effects include insomnia, mood changes, dyskinesia, GI distress, hypotension, and when given with SSRIs, it can cause serotonin syndrome.
Serotonin syndrome is a collection of symptoms which are produced due to excessive serotonin in the body. जब SSRI के साथ दी जाती है तो सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज होता है, जिसमें जो है वो हाइपरटेंशन और जो है ट्रेमर्स होते हैं पेशेंट को, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। COMT inhibitors या कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल इज इंटैकाफोन एंड टोल्काफोन। इंटैकाफोन जो है बेसिकली वो इनहिबिट करती है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज को। ये वो एंजाइम है जो कि लीवोडोपा को कन्वर्ट करता है 3O मिथाइल डोपा में या 3OMD में, ठीक है। अब ये जो 3OMD के लेवल जब इंक्रीज होते हैं तो ये जो 3OMD है ये करता क्या है कि लीवोडोपा के साथ compete करता है फॉर इट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्रेन और CNS, ठीक है। जब ये compete करेगा तो क्या होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैरियर के थ्रू होता है। तो जब ये compete करेगा तो हो सकता है कि लीवोडोपा कुछ जो है वो बाहर ही रह जाएगा, कुछ अंदर जाएगा और कुछ जो है ये 3OMD चला जाएगा अंदर। तो जो अगर जो लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा वो इफेक्टिव नहीं होगा या वो अपना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। इसलिए ये जो है क्या करती है कि ये कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज को इनहिबिट करती है जो लीवोडोपा को 3O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट करता है। क्लिनिकल यूज जो है क्या है कि दे आर यूज एज एडजंक्ट टू लीवोडोपा, एडजंक्ट के तौर पे यूज होते हैं और ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं एंड प्रोलॉन्ग करते हैं ऑन टाइम ऑफ लीवोडोपा। जो ऑन ऑफ फिनोमेना बताया था कि ऑन क्या होता है कि जब सिम्टम्स जो है वो नहीं आ रहे होते, मतलब ड्रग सही अपना काम कर रही होती है, दैट इज ऑन टाइम। एंड ऑफ टाइम इज जब सिम्टम्स लाइक ट्रेमर्स, रिजिडिटी ये प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो ये इम्प्रूव और प्रोलॉन्ग करता है ऑन टाइम को। Adverse effects include dyskinesia, GI distress, postural hypotension due to increased level of levodopa। अच्छा, जिसकी एक और ड्रग है COMT inhibitor में टोल्काफोन, it is associated with acute hepatic failure, so liver monitoring is required when टोल्काफोन is given। Then another levodopa adjunct is dopa decarboxylase inhibitor, that is carbidopa। कार्बिडोपा जो है वो इनहिबिट करती है डोपा डिकार्बोक्साइलेज एंजाइम को, जो कि क्या करता है लीवोडोपा को पेरिफेरल टिश्यूज और जीआई ट्रैक्ट में मेटाबोलाइज करता है। अगर जब लीवोडोपा को पेरिफेरल टिश्यूज और जीआई ट्रैक्ट में मेटाबोलाइज करेगा तो एक्टिव मेटाबोलाइट्स फॉर्म होते हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक इफेक्ट्स या अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो लीवोडोपा की अवेलेबिलिटी होती है इनटू द CNS वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी जो कार्बिडोपा है वो क्या करता है, ये अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है और लीवोडोपा की जो अवेलेबिलिटी है इनटू द CNS उसको इंक्रीज करता है। और ये खुद जो है कार्बिडोपा, it does not process blood-brain barrier। Antimuscarinic drugs like benztropine decrease the excitatory action of cholinergic neuron on cell in the striatum by blocking the muscarinic receptors. It may improve the tremor and rigidity of Parkinsonism। ट्रेमर और रिजिडिटी जो होती है मसल्स की उसको इम्प्रूव करता है ये
बट इट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन ब्रैडीकाइनेसिया, मतलब जो स्लो मूवमेंट्स हैं उन पे लिटिल इफेक्ट होता है, वो ऑब्वियसली लीवोडोपा के देने से ही ये जो स्लो मूवमेंट ब्रैडीकाइनेसिया है ये एलिविएट होता है। Adverse effects include drowsiness, inattention, confusion, delusions, hallucination, and atropine-like peripheral side effects like जो एट्रोपिन के इफेक्ट्स होते हैं, ड्राई माउथ है, ब्लड विजन है, ये कॉज करते हैं, ठीक है। और जीआई डिस्कम्फर्ट है, ये इस तरह के इफेक्ट्स कॉज करते हैं कि दिस इज अ एंटी मस्कराइनिक ड्रग। अमेंटाडिन जो है वो क्या करती है कि अननोन मैकेनिज्म्स के थ्रू डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन को इंक्रीज करती है और प्रोड्यूस करती है एंटी मस्करेनिक इफेक्ट्स। इट इज़ बेसिकली एन एंटीवायरल ड्रग विच वाज यूज्ड to treat Parkinsonism after its effects were known. It improves bradykinesia, rigidity, tremor, but usually it is effective for a few weeks. Then patient develops tolerance and its effects are reduced. Adverse effects include GI distress, urinary retention, postural hypotension, and dermatological reaction which is caused by amantadine include livedo reticularis. It may also cause peripheral edema that responds to डायरेटिक्स जो है वो जो पेरिफेरल एडिमा कॉज करता है मेंटाडिन उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, देन ड्रग थेरेपी ऑफ अदर मूवमेंट डिसऑर्डर, इसको मैंने बहुत ब्रीफली जो है लिखा है। ट्रेमर, अगर एसेंशियल ट्रेमर हो रहे होते हैं किसी को, मतलब किसी को रेस्टिंग पे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, तो दे कैन बी करेक्टेड बाय गिवन बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोप्रानोलोल और मीटोप्रोलोल। इनमें भी अब ये एक बात आ जाती है कि अगर किसी को एस्थमा है या कोई पल्मोनरी डिजीज है तो उसके लिए जो बेटर ड्रग होगी वो क्या होगी, मीटोप्रोलोल होगी। देन हंटिंगटन डिजीज जो है वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है विच रिजल्ट्स फ्रॉम न्यूरोट्रांसमीटर imbalance such as GABA functions are diminished, and in this disease GABA functions are diminished, मतलब GABA के जो functions हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या GABAergic न्यूरॉन्स डीजेनरेट हो रहे होते हैं, और जो डोपामिनर्जिक फंक्शंस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, इन्हांस हो जाते हैं। जब डोपामिनर्जिक फंक्शन इन्हांस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एसिटाइल कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो होंगे या कोलिनर्जिक न्यूरॉन, उनके फंक्शन रिड्यूस होंगे। तो इसमें जो है हेलोपेरिडोल दी जाती है या अमाइन डिप्लीटिंग ड्रग्स लाइक टेट्राबेनोजिन दी जाती है हंटिंगटन डिजीज की ट्रीटमेंट में। देन another disorder is Tourette syndrome. Tourette syndrome जो है it is a disorder of unknown cause, जो कि पीमोजाइड एक जो कि D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है उसको ये इस टॉरेट सिंड्रोम के सिम्टम्स को जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। और हेलोपेरिडोल एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इट ऑल्सो हैज़ क्लिनिकल वैल्यू इन टॉरेट सिंड्रोम। टॉरेट सिंड्रोम में बेसिकली रिपीटेड मूवमेंट्स होती हैं या टिक्स होती हैं जो कि जो है एक किसी अननोन कॉज की वजह से या ब्रेन के सर्किट्स में जो है वो इम्बैलेंसेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती हैं। देन विल्सन डिजीज़ है। विल्सन डिजीज़ जो है ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है।
इसमें क्या होता है कि कॉपर का मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑल्टर्ड होता है, और इसकी वजह से जो कॉपर की डिपोजिशन है कॉपर सॉल्ट्स की वो हो रही होती है लिवर में और अदर टिश्यूज में. This deposition of copper can cause neurological damage. The treatment of Wilson disease involves use of chelating agent like penicillamine, which removes excessive copper from the body, but it removes excessive copper from the body. It also has penicillamine, and it also has some side effects like GI distress, optic neuropathy. So this was all about the treatment of movement disorders. I hope you have understood. If there are any questions, you can post them on WhatsApp group. Thank you, class.